हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज का ये डाउनलोड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आया है। ये मुझे एक्चुअली 1-2 दिन पहले ही आ गया था, बट मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी, तो आज मुझे लगा कि करनी चाहिए, तो मैं रीडिंग कर रही हूँ। किसी की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो गया है। डिवाइन का इंटरवेंशन बहुत ही स्ट्रांगली किसी की लाइफ में शुरू हुआ है, क्योंकि डिवाइन ने देखा है जिस किसी की भी लाइफ में डिवाइन ने आपके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा, आपने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है और वो सफ़र डिवाइन ने देखा है। अब डिवाइन आपकी लाइफ में जस्टिस देना चाहते हैं आपको। तो आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है जिस किसी के लिए भी है। कलेक्टिव की रीडिंग है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑल सनसाइन के लिए होती है। आपसे जो भी एनर्जीज निकल के आएंगी वो कार्ड्स के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ज़रूरी नहीं हर एनर्जी आपसे मैच कर जाए, कभी कभी कोई एनर्जी किसी किसी से मैच करती है। सो मैं जानना चाहूँगी एंजल से, यूनिवर्स से, कि जो डाउनलोड्स आपने मुझे दिया है आप उनको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी लाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका इंटरवेंशन तो शुरू हो गया है, डिवाइन का इंटरवेंशन शुरू हो गया है। क्योंकि डिवाइन मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली महादेव एंड काली माँ की एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग महादेव एंड काली माँ की एनर्जी, और बहुत क्रोध वाली एनर्जी है, ये बहुत गुस्से वाली एनर्जी है, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। आप ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो सकते हैं, प्योर सोल हो सकते हैं। तो आई थिंक देखिए बेल की भी आवाज़ आई है। आई थिंक ये एक साइन है इस डाउनलोड का, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है डाउनलोड का कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। सो मैं डाउनलोड्स बताती हूँ रीडिंग में और क्या निकल के आता है। मैं डबल टैप कर लेती हूँ। फोर ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, एम्परर, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। एनर्जीज बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। ओहो, मुझे लग ही रहा था जिस किसी की भी एनर्जी है बहुत ही हैवी एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी मून। ठीक है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखाई दे। हाँ, स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि नंबर पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 4 नंबर है, 9 नंबर है, 4 की एनर्जी आई है, 3 है, 5 है, 1 है, 7 है, 10, 3, 10, 12, 13 एंड 18। ये आपका बर्थ मंथ, बर्थ डेट एंड आपकी हो सकती है। ये साइड में बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सन साइन यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे लगता है यहाँ पर आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सफ़र किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने लाइफ में सफ़र किया है, और ये सफ़र आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर किया है। आपने अपनी हेल्थ के लिए ना, सॉरी मुझे रुकना पड़ा, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपनी लाइफ में, और ये जो सफ़र है ना आपकी हेल्थ और मेंटल दोनों पर पड़ा है, आपकी हेल्थ एंड मेंटल पर दोनों पर पड़ा है। और अब आप सरेंडर मोड पे मुझे दिख रहे हैं डिवाइन पर, आप सरेंडर मोड में हैं। पास्ट में आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आपने अपने आप को एक दुख के समंदर में डुबा लिया था। आपको लगा था कि आपकी लाइफ से ये चीज़ें ठीक ही नहीं होंगी, या जो आप सफ़र कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ही ईश्वर ने इतनी सारी प्रॉब्लम को क्यों भेजा है,
या मेरी लाइफ में ही ईश्वर ने इतना दुख दर्द क्यों लिखा है? आपने ये सवाल ईश्वर से किए हैं। आप मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था, सॉलिट्यूड की एनर्जी में आ रहे थे, खुद को अकेला कर लिया था, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी हो रही है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो रही है। और ये जो अलाइनमेंट है आपकी, ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्म लेके आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी ही बदल रही है। क्योंकि ये जो अलाइनमेंट है, ये अवेकनिंग है, ये आसान नहीं होती। आपने बटरफ्लाई को देखा होगा ना, कि बटरफ्लाई कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, कुकून से बटरफ्लाई बनती है। तो वो जो साइकिल होती है वो बहुत मुश्किल होती है। ऐसे ही जब माँ के गर्भ में 9 महीना बच्चा जब रहता है तो वो साइकिल कितनी डिफ़िकल्ट होती है, वो एक माँ के लिए कितनी साइकिल, उस बेबी के लिए भी, क्योंकि बेबी भी अंदर रहता है उस गर्भ में। तो ये जो साइकिल होती है ना हमारी लाइफ की, ये आसान नहीं होती। बहुत सारे हम अपने कर्मा बैगेजेस लेके इस अर्थ पर आते हैं, जाने कितनी सारी लाइफ हम जी के आते हैं, या कितनी सारी लाइफ के हम बैगेजेस लेते यहाँ पर आते हैं। तो आपका जो भी सिचुएशंस थी ना लाइफ में, जो भी अकेलापन आपने झेला है, जो भी दुख दर्द आपने झेला है, जो भी सैडनेस की स्थिति में आप आए हो, किसी तरह का कोई गिल्ट हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा भी आप काफ़ी गुजरे हो, बहुत आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दर्द भरी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी अवेकनिंग हो रही थी, आपको ईश्वर रास्ता दिखा रहे थे, आपको हर्मिट मोड में लेके आए हैं। हर्मिट मोड एक ऐसी एनर्जी होती है जो एक अंधेरे में होती है, लेकिन उसको एक रोशनी दिखाई जाती है, एक ऐसी रोशनी जो ईश्वर की रोशनी होती है, क्योंकि ईश्वर ही उसको गाइडेंस देते हैं, उसको मार्ग दिखाते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं कि तुम राइट पाथ पर हो। भले ही तुम्हें अभी अंधेरा दिख रहा है, पर उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण जो तुम्हें दिखाता है ना, तो वो होती है वो ईश्वर की रोशनी। आप इस एनर्जी में आए हैं, और थोड़ी हैवी एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी सा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि किसी की भी एनर्जी है थोड़ी हैवी है। और आपकी लाइफ में ईश्वर का जजमेंट तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी तरह का आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मुझे आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड भी दिख रहा है। इमोशंस आपके सरफेस लेवल पर आते होंगे बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप इल्यूज़न भी बहुत सारी चीज़ों का क्रिएट कर लेते होंगे, खुद से ही बहुत सारी बातों को क्रिएट कर लेते होंगे, जबकि असल ज़िंदगी में वो सब चीज़ें होती ही नहीं होंगी। वो नेगेटिव हमारा माइंडसेट होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों को इमेजिन कर लेता है। ड्रीम्स में आपको बताया जा रहा होगा, आपके इंट्यूशन पे फोकस करो, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर एंजाइटी आपको हो रही है, किसी तरह का कोई डियर है, फियर है, अगर किसी तरह का इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और जो भी इनसिक्योरिटीज़ है आपको उस इनसिक्योरिटी सिचुएशन से आपको बाहर आना होगा। और आपकी लाइफ से जो भी ऑब्स्टिकल है, ईश्वर उनको हटा रहा है, सारे ऑब्स्टिकल को ईश्वर हटा रहा है। और आपकी लाइफ में एक ऐसी फाइनेंशियल, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, मनी के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर लग रहा है। तभी आप सरेंडर, क्योंकि आपने दर्द फाइनेंशियल भी झेला है, आपने लव लाइफ में भी काफ़ी दर्द झेला है, आपने फैमिली प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी सारे इशू को झेला है, वर्क लाइफ में भी आपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को झेला है। लेकिन अब जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस थी ना, वो अब इम्प्रूव होने वाली है। बहुत जल्दी कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, या एक ऐसा न्यू जॉब ऑफ़र आने वाला है, या कोई एक ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको बहुत बड़ी मनी सक्सेस देगा, बहुत बड़ी। और ये जो सक्सेस होगी, ये सक्सेस आपको बहुत ही, मतलब शुरुआत में लगेगा कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उतना आउटकम नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अबंडेंस का रास्ता ईश्वर ने खोल दिया है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी वर्क लाइफ में, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत बड़ी सक्सेस लेके आएगा। और आप स्टेबिलिटी हासिल करते हुए दिख रहे हैं, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं।
और ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेके भी आ रही है। आप पैसों को सेव करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर सेव नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, तो यहाँ पर किसी किसी के लिए है, तो यूनिवर्स का साइन है कि थोड़ा पैसे को थोड़ा सेव करना भी सीखिए, कि ये भी साइन किसी किसी के लिए भी है। और ये जो आप अपनी लाइफ में जो भी शुरुआत करेंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, फियरलेस होगी। आप एक फियरलेस पर्सन बनते जा रहे हैं, एम्बिशियस बनते जा रहे हैं कि जो मैंने सोच लिया है या जो मैंने ठान लिया है वो मैं अब करके रहूँगा। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, इस एनर्जी में यूनिवर्स आपको लेके आ रहा है, क्योंकि आप सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स पे, तो यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में लेके आ रहा है। आपका विल पावर एक अलग लेवल पर जा रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है आपका विल पावर। आपके विल पावर को मैच करना अब आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। आप अपनी जर्नी को पूरा करने की ओर है। एक साइकिल आपने लाइफ की कंप्लीट कर दी, अब दूसरी साइकिल में आप एंटर करने जा रहे हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम, आप मुझे यहाँ पे बहुत कठिन परिश्रम वाले व्यक्ति दिख रहे हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एनर्जी पे फोकस करना, बहुत ही फोकस्ड दिख रहे हैं आप अपनी लाइफ को लेकर। आपको क्लैरिटी भी मिल रही है कि एक्चुअली में आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं या आप चाहते क्या हैं। तो ये क्लैरिटी, ये जो भी आपको मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है। आप काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन बनने जा रहे हैं, सेल्फ मेड पर्सन, और एक ऐसा जो काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड पर्सन भी हो सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा इस लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड हो सकते हैं पर्सन। आप काफ़ी इंजॉय करते हुए अपनी सक्सेस को आगे इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी खुशियों को आप, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस सक्सेस को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपकी सक्सेस को लोग देखेंगे, लेकिन जो दर्द आपने झेला है ना, उस दर्द को झेल के आना, इस सक्सेस को पाना आसान नहीं था आपके लिए। आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए आ रहे हैं, तब इस एनर्जी में आ रहे हैं। तो आपके लिए, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी सक्सेस को यहाँ पर इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये सक्सेस आपके लिए कोई छोटी सक्सेस नहीं है, बहुत बड़ी सक्सेस मुझे यहाँ पर आपकी तरफ दिखाई दे रही है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी में आ रहे हैं, काफ़ी फेयर एंड रैशनल बनते जा रहे हैं, प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं, खुद को लेके बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टिव हो गए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुद को लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के खुद के सिद्धांत होंगे जिस पे आप बिलीव करते होंगे। आपकी एनर्जी एक मस्कुलाइन एनर्जी में, मेल फीमेल किसी के लिए भी ये एनर्जी हो सकती है, मस्कुलाइन एनर्जी। काफ़ी प्रैक्टिकल एंड मजबूत इंसान यहाँ पर आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं गाइडेंस लूँगी यूनिवर्स से कि और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। जजमेंट, मैंने बोला था ना यूनिवर्स का जजमेंट, यूनिवर्स ने जजमेंट सुना दिया आपकी लाइफ में। यस, यूनिवर्स का जजमेंट आ गया, 10-10 की एनर्जी आ गई। एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार रहो, तैयार रहो इस नई शुरुआत के लिए, क्योंकि यूनिवर्स का जजमेंट आ गया। यूनिवर्स ने आपका त्याग देखा है, सब यूनिवर्स देखता है। हम तो सिर्फ अपनी आंखों के सामने चीज़ें देखते हैं कि जो हमारी आंखों के सामने होती हैं, बट जो ईश्वर होता है ना, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, वो तो हमारे चारों तरफ देखता है ना। उसको पता है, वो जानता है सब, कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन हमारे लिए बुरा, कौन हमारे लिए हमारे हित का सोचता है, कौन हमें आगे बढ़ने देना चाहता है, कौन वहीं स्टक रखने देना चाहता है। अगर आप यकीन मानो, अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो यूनिवर्स आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगे, ईश्वर आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे, दूसरों की दुख में दुखी होंगे अगर, तो यूनिवर्स आपके रास्ते स्वयं बनाएगा, ईश्वर आपके रास्ते स्वयं बनाए। अगर आप ईश्वर के बनाए रास्ते, अगर किसी के भी, अगर कोई अपनी लाइफ की जर्नी को कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर मुझे पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं,
बट ये वर्ड मेरे दिमाग में काफ़ी देर से आ रहा था। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप स्पेल में बिलीव करते हैं, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें होती तो हैं, ठीक है, होती हैं, बट मैं इन सब चीज़ों से दूर भागती हूँ। क्योंकि जो ईश्वर पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता है ना, वो इन सब चीज़ों से ना बहुत दूर, क्योंकि उसको ईश्वर के जस्टिस पे, ईश्वर पे बहुत भरोसा होता है। तो वो इस तरह की चीज़ें कर ही नहीं सकता जो ईश्वर का बहुत बड़ा बिलीवर होगा। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि स्पेल किया गया है, और ये स्पेल बहुत, ये आप यकीन मानो, जो चूजन वन होते हैं, यहाँ पर कोई चूजन वन है जो मुझे देख रहा है, मैं भी एक चूजन वन हूँ। टैरो रीडर बनना आसान नहीं होता, ठीक है। टैरो आपको खुद चुनेगी, आप टैरो को नहीं चुनेंगे, ईश्वर चुनता है हमें इस अर्थ पे कि एक्चुअली में हम इस अर्थ पे क्यों आए हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है। मेरा तो सोल पर्पस, सोल मिशन पूरी करने में मेरा ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। अगर हमारा इरादा सही है, हमारा इरादा गलत नहीं है, तो ईश्वर खुद तुम्हारी मदद करेगा। और यहाँ पर किसी के ऊपर अगर स्पेल अगर किसी ने किया है, तो ईश्वर बहुत नाराज़ है उससे। पता नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है बोलने पे। आप यकीन मानो, जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे शब्द ईश्वर बुलवाता है। अगर यही इंसान समझ जाए ना, तो आधी सारी तकलीफ़ों से इंसान दूर हो जाए। यहाँ पर स्ट्रांगली किसी के ऊपर स्पेल किया गया है, और ईश्वर उस पर्सन से, उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर स्पेल करते हो ना, तो वो स्पेल यकीन मानो 1000 टाइम आपके पास ही लौट के वापस आता है, 100 मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि जो डिवाइन चाइल्ड होते हैं ना, वो प्रोटेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। तो डिवाइन चाइल्ड के साथ छेड़छाड़ मत करना, डिवाइन चाइल्ड के साथ कभी खेल करने की कोशिश मत करना। क्योंकि डिवाइन चाइल्ड को अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश की, तो ईश्वर उनको कभी नहीं छोड़ते। तो ये स्ट्रांगली किसी से ही रेजोनेट करेगा, मुझे नहीं पता, बट ये स्ट्रांगली मुझे डाउन, 2-3 दिन से मुझे ये भी एनर्जी आ रही थी स्पेल की। तो अगर कोई है तो मेरा अनुरोध है, प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद करो। ईश्वर की जब लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती। ईश्वर के, अगर कोई इंसान अपने पथ पर है, ईश्वर के बनाए पथ पर है, अगर उस पथ को भी कोई रोकने की कोशिश करता है, तो डिवाइन उसको नहीं छोड़ता है, डिवाइन उसको नहीं छोड़ता है। क्योंकि ईश्वर, अगर तुम उसके रास्ते को रोकने की कोशिश करोगे, तो डिवाइन तुम्हारे रास्तों को इस तरह चक्रव्यूह वैसा फंसा देगा, तो सारी जिंदगी आप उसमें नहीं निकल पाएंगे। ईश्वर के रास्ते को चुनो। क्योंकि मेरी ये जो सोल फैमिली जो मुझे देख रही है, ये मेरी डिवाइन फैमिली है। तो मेरी जितनी भी सोल फैमिली मुझे देख रही है, ये मेरी डिवाइन फैमिली है। तो इनसे छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि जो भी मेरी इस एनर्जी में आएगा, यकीन मानो आप सीधा ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो, आप सीधा ईश्वर से। और भरोसा रखो, तकलीफ़ें लाइफ में आएंगी, उन तकलीफ़ों से बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड चाइल्ड हो, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। ईश्वर आपके लाइफ में एक जजमेंट लेकर आया है, और ये सेकंड चांस की तरह आपका एक नया जन्म मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए होता हुआ दिख रहा है। आपकी ज़बरदस्त अवेकनिंग हुई है भाई, ज़बरदस्त अवेकनिंग हुई है। और जो अवेकनिंग आपने हासिल की है, ये अवेकनिंग हासिल करना आसान नहीं होता, जो भी अवेकनिंग आपने हासिल की है, क्योंकि ये चुने हुए बच्चे होते हैं, ईश्वर इनको खुद चुनता है। तो आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। वाह, मैं पॉज हो गई हूँ, एक ऐसी, क्योंकि मेरे इतना स्ट्रांगली डाउनलोड था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे ये रीडिंग करनी ही करनी है। बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए मैसेज आया है। जजमेंट तो मुझे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है। और जो भी आपसे पंगा लेगा ना, तो ये भी बड़ा ख़तरनाक मैसेज है भाई, आपसे पंगा नहीं लेना है किसी को भी, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, बच के रहें।
तो मैं एंजल से जानना चाहूँगी, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, किसकी एनर्जी पिक कर ली। या तो मुझे लग रहा है कि डिवाइन बहुत ज़्यादा किसी से नाराज़ है। यस, बहुत ज़्यादा किसी से ईश्वर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ प्रोटेक्ट माय सोल फैमिली। तो मैं एंजल से गाइडेंस जान लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपके लिए बहुत बेहतर है, वहीं पर है आपके लिए, आने वाला है आपके लिए बहुत बेहतर। यस, हाँ की एनर्जी है, ये बिग की एनर्जी है। आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना होगा, आपको माफ़ करना होगा। फॉरगिवनेस, जिसने आपके साथ गलत किया है या आपने अगर किसी के साथ गलत किया है तो फॉरगिव करो, माफ़ी मांगो और उनको भी माफ़ कर दो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। फॉरगिवनेस, ये एनर्जी ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है इस एनर्जी में आना, क्योंकि जब हमारे सामने हमारा पास्ट आता है या हमारा कोई ऐसा दर्द आ जाता है ना, तब कभी ना कभी हम इस एनर्जी में खुद को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हम इतना हर्ट होते हैं तो हम फिर से उस माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में आना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में। तो मैं एक कार्ड्स और लूँगी एंजल से। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। आप यूनिवर्स को डायरेक्ट मैसेज कम्युनिकेट, या किसी से आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांगली, यहाँ पर ये मैसेज है किसी से आपको क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, या आपको यूनिवर्स से क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेट करिए। आप में जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा आंसर मिलना शुरू होंगे। बाहर ढूंढने की आपको ज़रूरत है, जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे ना आपको आंसर्स मिलेंगे। वाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीडिंग है, जिस किसी के लिए भी है। तो मैं डाउनलोड्स ले लेती हूँ, और क्या डाउनलोड्स लेना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मुझे। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है, बहुत बड़ी सक्सेस। देख, कार्ड्स डाउनलोड्स भी मेरे रेजोनेट कर रहे हैं, डाउनलोड भी मेरे रेजोनेट कर रहे हैं। गुड न्यूज़, एक्सपेक्टेड चाइल्ड, अगर कोई बेबी से चाह रहा है कि किसी घर में बेबी की गुड न्यूज़, तो वो भी आती हुई दिख रही है। हीलर, आप एक हीलर हो सकते हैं। यू रिसीव फ़ोन कॉल, आपको कोई फ़ोन कॉल या कोई मैसेजेस कर सकता है। राम भक्त, यहाँ पर कोई है राम भक्त, तो राम भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, आपके साथ आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन, किसी के साथ आप कोई है यहाँ पर जिसका टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, टेलीपैथिक। जेलस फैमिली मेम्बर, तो यहाँ पर कोई है आपकी लाइफ में, कोई जेलस फैमिली मेम्बर जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। यू आर नेचुरल बॉर्न लीडर, तो कोई है यहाँ पर नेचुरल बॉर्न लीडर मुझे देख रहा है, तो अपनी इस खूबी को पहचानो। ईश्वर ने आपको नेचुरल बॉर्न लीडर बनाया है, लोगों के पीछे छुपने का नहीं, आगे आने का, क्योंकि ईश्वर ने आपको लीडर बनाया है, लीडर की क्वालिटी दी है, आप नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। डिवाइन ब्यूटी, आप एक डिवाइन ब्यूटी हो सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो सकते हैं आप ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड हैं। मैंने बोला था ना, जो भी डाउनलोड मेरे लिए आया है वो किसी ऐसे के लिए है जो ईश्वर का फेवरेट बच्चा है। तो ईश्वर के फेवरेट बच्चे को अगर कोई छेड़ेगा तो ईश्वर तो उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। आप ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड हैं, बिल्कुल मत घबराइए। आपसे पंगा लेना, जो भी पंगा लेगा तो आप वो छोड़ दो ईश्वर पे। मिरेकल्स, आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स पे बिलीव करो। अगर आप स्ट्रांगली मिरेकल्स पे बिलीव करेंगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स को अनुभव कर पाएंगे। डिवाइन फेमिनाइन, कोई है डिवाइन फेमिनाइन जो मुझे देख रही हैं, मेरी इस सोल फैमिली में कोई है डिवाइन फेमिनाइन जो मुझे देख रही हैं।
सो आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी। वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स। मैं बस यही प्रे करती हूँ, जो भी मेरी सोल फैमिली देख रही है, उनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल है उनकी लाइफ में, उन सारे ऑब्स्टिकल को हटाया जाए और उनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को भेजा जाए। मैं यूनिवर्स से यही प्रे करती हूँ। सो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।